दोस्तों आज हम लोग असाइनमेंट के चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 11 देख रहे हैं। हमने काफ़ी बीच में जंप किया है, लेकिन एग्जाम्पल 11 करवाने के बाद जितने भी इससे पहले के सवाल हैं सारे आप करने लायक हो जाओगे। एग्जाम्पल नंबर 11 में हम दो चीज़ें एक साथ सीखने वाले हैं आज। एक तो मैक्सिमाइजेशन का सवाल जब आ जाए तो क्या करते हैं, और दूसरा अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम आ जाए। अनबैलेंस्ड, इस चैप्टर में अनबैलेंस्ड किसे बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन में अनबैलेंस्ड होती थी जब डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं होती थी, लेकिन इस चैप्टर में अनबैलेंस्ड तब बोलते हैं जब कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती। यानी यहाँ अगर 4 आइटम है और अगर ऐसे 5 हैं तो इसे भी 5 बनाना होगा डमी रो ला के, या अगर ऐसे 4 हैं और ऐसे 5 हैं तो यहाँ एक डमी कॉलम बना के 5 बनाना होगा। इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 जो मैक्सिमाइजेशन का सवाल है। तो मैक्सिमाइजेशन को कैसे डील करते हैं, और अनबैलेंस्ड भी है इसके अंदर क्योंकि ये 4/5 की मैट्रिक्स है। आओ एग्जांपल नंबर 11, जब आप ये कर लोगे तो इसके बाद आप इससे पहले के सभी सवाल कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन नहीं लीजिए जरा से, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 11 ये रहा। चलिए आइए मैं बता देता हूँ क्या है सवाल में। 4 different airplanes are to be assigned to handle 3 cargo consignment। कार्गो कंसाइनमेंट 3 ही है, 4/3 की मैट्रिक्स है। विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अंडरलाइन कर लो एग्जांपल नंबर 11 में सेकंड लाइन, पेज नंबर 5.22, एग्जांपल नंबर 11। असाइनमेंट मैक्सिमाइजेशन with unbalanced। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर 11 में जो हमें दे रखा है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, एरोप्लेन दे रखे हैं WXYZ, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ WXYZ, ठीक है। और कार्गो है 3, 1 2 3, यहाँ 3 कार्गो हैं 1 2 3, ठीक है बेटा, ठीक है। और वैल्यूज दे रखी हैं 8 11 12 9 10 10, 8 11 12 9 10 10, फिर लिखा हुआ है कितना 12 10 10 12 8 9, 12 10 10 12 8 9। और ये जो मैट्रिक्स है बेटा ये हमारी प्रॉफिट मैट्रिक्स है। ये जो वैल्यूज गिवन हैं ये प्रॉफिट है बेटा, हाँ या ना। और दूसरी चीज अनबैलेंस्ड है, तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइजेशन हो गया, है ना। और दूसरी बात ये 4 है ये 3 है तो अनबैलेंस भी हो गया। आपने ट्रांसपोर्टेशन के चैप्टर में भी सीखा था कि पहले हम लोग प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करते हैं, फिर अनबैलेंस वाली बात का डमी रो लेके आते हैं। ऐसा मत कर देना कि प्रॉफिट वाली में ही डमी को इंसर्ट कर दिया, ये वाला काम अभी मत करना बेटा, ठीक है। ये डमी वाला काम अभी आप नहीं करोगे, डमी वाला काम करोगे नेक्स्ट स्टेप में बेटा, ठीक है। चलो पहले इसको एक लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। आओ लॉस मैट्रिक्स, बेटा लॉस मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट होगा ये? सर लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सारी वैल्यूज को हाईएस्ट वैल्यू में से माइनस करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के चैप्टर में भी यही करते थे, ठीक है। डिडक्ट ऑल वैल्यूज फ्रॉम हाईएस्ट, और हाईएस्ट है कितना 12, हाईएस्ट 12 है बेटा इस सवाल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 12 में से सारी चीजें माइनस कर दो तो ये जो टेबल बनेगी ये लॉस मैट्रिक्स बन जाएगी बेटा, ठीक है। 12 में से किया तो 4 1 0, ठीक है। 12 में से किया 9 3 12 10 और 2 12 10 और 2 12 0 2 2, फिर 0 4 3। अब हमने देखा, चलो यहाँ नाम लिखो WXYZ 1 2 3। अब हम लोग डमी वाला इंसर्ट करेंगे बेटा। अब हम लेके आएंगे डमी, यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना जरूरी है। डमी लेके आएंगे जिसका नाम वैल्यूज लेंगे कितनी 0 0 0 0,
ठीक है बेटा, आई बात समझ में? चलो यहाँ 12 ही था ना, वाई में कितना था? वाई में था 10 10 10, मैंने सवाल गलत उतार दिया। 9 10 10 10 10 10 12 8 9, 9 10 10 10 10 10, ये कितना आ जाएगा? ठीक है बेटा, चलो आई बात समझ में? आगे दोनों हो गए सर, आज मैक्सिमाइजेशन पर टॉपिक है। हाँ बेटा ठीक है, अभी हम शुरू ही कर रहे हैं, देखो कुछ खास नहीं किया है। अच्छा ऊपर का नजर नहीं आ रहा अभी, क्लियर है बेटा अभी थोड़ा? तो बेटा पहले मैट्रिक्स प्रॉफिट वाली दे रखी थी, ठीक है, और उसे लॉस में कन्वर्ट करेंगे कैसे? सारी वैल्यूज को हाईएस्ट वैल्यू 12 में से माइनस कर देंगे। कर दिया, ये बन गई लॉस मैट्रिक्स। ठीक है, चलो ये बन गई लॉस मैट्रिक्स। अब हमें वही करना है, रॉ रिडक्शन कॉलम रिडक्शन। चलो रॉ रिडक्शन, रॉ रिडक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले इसमें से 0 माइनस करेंगे तो ये वही आ जाएगा 4 1 0 0। इसमें से 0 माइनस करेंगे तो ये वही आ जाएगा 3 2 2 0। इसमें से 0 माइनस करेंगे तो वही आ जाएगा 2 2 2 0। और इसमें से भी 0 माइनस करेंगे तो वही आ जाएगा 0 4 3 0। ठीक है, सेम आया, इसमें हमने 0 माइनस किया, इसमें भी हमने 0 माइनस किया, इसमें भी 0 माइनस किया और इसमें भी 0 माइनस किया। रॉ रिडक्शन हो गया। रो रिडक्शन करने के बाद अगला काम होता है बेटा कॉलम रिडक्शन करने का। चलो कॉलम रिड्यूस करें बेटा। देखो इसमें लोएस्ट 0 है, तो अगर 0 माइनस करूंगा मैं सब में से तो सेम आ जाएगा 4 3 2 0। इसमें लोएस्ट 1 है, 1 माइनस करूंगा तो 0 1 1 3 आ जाएगा। इसमें 0 माइनस करूंगा तो वही की वही वैल्यू आ जाएगी 0 2 2 3। और इसमें से 0 माइनस करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 0 0 0। ये जो मैं लिख रहा हूँ आपके हिंट के लिए बेटा, ये हमारी टेबल होती है मैट्रिक्स टेबल। ठीक है, चलो अभी भी ये 4x4 की नॉर्मल मैट्रिक्स चल रही है। रो और कॉलम रिड्यूस होने के बाद अगला काम क्या होता है बेटा? मैक्सिमम जीरोस बाय मिनिमम लाइन। ठीक है, कट मैक्सिमम जीरो बाय मिनिमम लाइंस। ठीक है, चलो इसको ही दोबारा लिख लो, 4 ट्रिपल 0 4 1 2 3, फिर 3 1 2 0 3 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 0 3 3 0 0 3 3 0। सवाल को फिर से एक बार लिख लिया। अब ज्यादा से ज्यादा जीरो एक ही तीर के निशाने से, पहले रो से चालू किया, एक तीर से 3 शिकार, दूसरे में सिंगल आ रहा है, तीसरे में सिंगल आ रहा है, चौथे में 2 आ सकते हैं, काट दो। अब खड़े में गए कुछ है ही नहीं, खड़े में गए कुछ है ही नहीं, खड़े में गए कुछ है ही नहीं, इस कॉलम में गए तो 2 काटी जा सकती है, हाँ या ना? अब क्या लिखोगे? बिकॉज ऑप्टिमैलिटी टेस्ट क्या करोगे? बिकॉज नंबर ऑफ लाइंस कितनी है बेटा? 3 is less than equals to matrix size 4, hence it can be improved. So improve 1 improvement table। चलो इंप्रूवमेंट करें बेटा। इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या करते हैं? जितनी भी अनकवर्ड वैल्यूज हैं, अनकवर्ड वैल्यूज, उसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू को सब में से माइनस कर देते हैं। जैसे कि ये 3 है, ये एक मिनिमम है, तो 2 0 1 1 0 1। अब क्या करते हैं? जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे यही वैल्यू प्लस कर देते हैं। ठीक है बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये वैल्यू प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस करूंगा 1 तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ 1 0 में प्लस करूंगा 1 तो ये हो जाएगा 1। बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं एज इट इज आ जाएंगी। 4 0 0 4 0 0, फिर 0 0 0 0 0 3 3
0 3 3। आई बात समझ में बेटा? यहाँ ठीक है। अब फिर से हम वही क्या करेंगे, मैक्सिमम जीरोस बाय मिनिमम लाइंस काटे बेटा। मैक्सिमम जीरो, सर ये 2 जीरो गई, इसमें भी 2 जीरो गई, सर इसमें भी 2 जीरो गई। अब ये सिंगल बची है, कुछ भी कर लो, चाहे तो ऐसे काट लो चाहे तो ऐसे काटो, लाइन तो खींचनी पड़ेगी इसके लिए। ये लो सिंगल जीरो काट दी। अब हमने देखा नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 4 इक्वल्स टू साइज ऑफ मैट्रिक्स, साइज ऑफ मैट्रिक्स भी कितना है 4, यानी ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, असाइनमेंट करना पड़ेगा। असाइनमेंट कैसे करोगे, जॉब असाइनमेंट। बेटा जॉब असाइनमेंट करने के लिए एक बार इस टेबल को फिर से लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, क्या नाम भी लिख देता हूँ साथ में, W X Y Z 1 2 3 एंड डमी। चलो 4001 4001 2010 1010 0331। ठीक है बेटा, आइए अब करेंगे कैसे इसको सॉल्व। देखो याद है जॉब असाइनमेंट कैसे करते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी रो में सिंगल जीरो दिखे तो उसे असाइन करेंगे। डबल जीरो है, डबल जीरो है, डबल जीरो है, ये सिंगल जीरो था। जैसे ही इसको सिंगल जीरो असाइन किया, ये लाइन कट गई, ये लाइन कट गई। अब कॉलम में आए, यहाँ ट्रिपल जीरो है, यहाँ सिंगल जीरो है बेटा, यहाँ सिंगल जीरो है। इसको साइन किया, ये पहले नंबर पे किया, ये दूसरे पे किया, इसको साइन करते ही ये काट दिया, ठीक है, और इसको साइन करते ही ये भी काट दिया। अगले कॉलम में गए, फिर से 2 जीरो है बेटा। चलो वापस रो में चले, वापस रो में गए तो यहाँ भी 2 जीरो, वापस रो में गए तो यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ कॉलम में आए तो यहाँ 2 जीरो, यहाँ कॉलम में आए यहाँ 2 जीरो। अब तो जॉब असाइनमेंट हो ही नहीं रही, ठीक है। तो यानी कि क्योंकि जब 2 जीरो आ जा रही हैं, जॉब असाइनमेंट नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब है देयर आर मोर देन वन ऑप्टिमम सॉल्यूशंस, ठीक है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। तो देयर आर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। जो हमने पिछली क्लास में सीखा था, ऑल्टरनेटिव वन बनाएंगे बेटा। ऑल्टरनेटिव वन जब बनाएंगे तो टेबल तो पूरी कॉपी कर लो एक बार, सेम टू सेम, डब्ल्यू एक्स वाई जेड 1 2 3 डन, पूरी की पूरी कॉपी कर लो। 4001 4001 2010 2010 1010 और 0331 और ये भी कॉपी करो कि इस जीरो को असाइनमेंट कर दिया था पहले नंबर पे, इस जीरो को असाइनमेंट कर दिया था दूसरे नंबर पे। जब इसे असाइन किया तो ये लाइन कट गई थी, इसे असाइन किया तो ये लाइन कट गई थी, ठीक है बेटा। अब ऑल्टरनेटिव वन में क्या करेंगे, एक्स वाले में से, इन दोनों में से किसी एक को चूज कर लेंगे बेटा। बताओ किसको चूज करूं, पहले इस वाले जीरो को ले लूं, अगले वाले में उस वाले को ले लूंगा। अगर मैंने लिया है इसको, ऑल्टरनेटिव वन में मैंने चूज किया कि इसको जॉब दे दूं, ठीक है, तो अगर मैंने इसको जॉब दी तो ये खत्म और ये खत्म। अगली लाइन में वाई वाले को जॉब देंगे तो ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है? तो चलो क्योंकि जॉब असाइनमेंट हो गई है तो प्रॉफिट निकाल देते हैं। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जॉब असाइनमेंट हुई है W3 को, ठीक है, X2 को, YD को, Z1 को। आओ बेटा W3 में वैल्यू कितनी थी, 12 रुपए। फिर X2 में वैल्यू थी 10 रुपए। YD में वैल्यू कितनी थी, 0, ठीक है। उसके बाद Z1 में वैल्यू कितनी थी, 12 रुपए। 12 12 24 और 10 34 रुपए का प्रॉफिट आ गया। आओ जरा ऑल्टरनेटिव 2 भी चेक कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ऑल्टरनेटिव 2 34 रुपए का आ चुका है।
ऑल्टरनेटिव टू के समय भी सेम टू सेम यही वाली टेबल उठा के रखेंगे बेटा, सेम टू सेम। आ जाओ, देखो 4 0 0 1 2 0 1 0, ठीक है, 1 0 1 0 0 3 3 1, ठीक है। असाइनमेंट हुआ था इस जीरो और इस जीरो को, तो इस जीरो को सबसे पहले असाइनमेंट दे दिया था 1, इस जीरो को नेक्स्ट दिया था 2, इसको दिया था तो ये कट गया, इसको दिया था तो ये कट गया। डन। चलो अब हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव 1 में मैंने इसको चूज किया था, यानी इसको, अब मैं ऑल्टरनेटिव 2 में मैं इस वाले जीरो को दे दूंगा। जैसे ही मैंने इसको जॉब असाइन करी तो ये वाला लाइन कट गई और ये वाली लाइन कट गई, ठीक है बेटा। अब कौन सी बची, ये वाली लाइन। इस लाइन में अकेला यही बचा है बेटा, ये तो है ही नहीं, अकेला यही बचा है, तो इसको दे देंगे चौथे नंबर पे। तो इस बार अगर हम देखें तो अलॉटमेंट जॉब असाइनमेंट कैसे हुई है, उसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होगी बेटा। W को तो अभी भी 3 है, लेकिन X को D मिल गया, उसके बाद Y को सेकंड मिल गया और Z को फर्स्ट ही मिला। ये 12 ही था, ये 12 ही था। X का D चेक करो, X का D 0 था और Y का सेकंड 10 था बेटा, Y का सेकंड 10 था। 12 12 24 और 10 34, अभी भी ये वैल्यू 34 ही है, यानी इसमें मैक्सिमाइजेशन विद अनबैलेंस्ड एंड ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, 3 टॉपिक कवर हो गए, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, ठीक है। इसमें हमने ये भी देख लिया कि मैक्सिमाइजेशन कैसे करते हैं, इसमें हमने ये भी देख लिया कि मैक्सिमाइजेशन करने के बाद डमी आती है, मैक्सिमाइजेशन करने के बाद डमी लाते हैं, पहले डमी नहीं लाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी यही रूल था। उसके बाद बेटा जब फाइनल आंसर आ रहा था तो हमने देखा यहाँ पे 2 जीरो हैं तो जॉब असाइन नहीं हो रही है, ठीक है। आगे आशु को समझ, क्योंकि 2 जीरो है तो जॉब असाइन नहीं हो रही है, 2 जीरो है तो 2 असाइनमेंट तैयार कर लिए, एक बार इसको चांस दे दिया, एक बार इसको चांस दे दिया, ठीक है, दोनों से प्रॉफिट सेम आ गया। तो अब ये एग्जांपल नंबर 11 था। अब हम उल्टा चलते हैं, एग्जांपल 11 से पीछे की तरफ चलते हैं, ठीक है। एग्जांपल 10 देखते हैं एक बार क्या है। मैं बोर्ड पे एक भी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, आप लोग खुद करेंगे। 17 मिनट में तो ये सारा कुछ सॉल्व भी हो गया हमारा 15 मिनट में। एग्जांपल 10 देखेंगे बेटा क्या था, मैंने क्यों नहीं करवाया। सवाल केवल लेंथी हो सकते, ये हो सकता है कि मेरे वाले में एक टेबल में सुधार आ गया, हो सकता है आपको 2 टेबल बना के सुधार हो, यानी हो सकता है ये एक और बनानी पड़ जाए, ज्यादा से ज्यादा लंबा हो सकता है सवाल, एक स्टेप आगे ज्यादा, बट कॉन्सेप्ट कुछ भी नया नहीं होगा। चलो एग्जांपल 10 में देखो, द पर्सनल मैनेजर ऑफ अ कंपनी मिस्टर ABC, 3 लोग हैं और दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, जगह है 4 और मिस्टर ABC लोग हैं 3, ठीक है, ABC और जगह है 4। तो अब आप इनको अलॉटमेंट कैसे करोगे। सबसे पहले तो ये देखो, ये कॉस्ट है, प्रॉफिट है। सवाल में लिखा हुआ था द कोस्ट, सेकंड लाइन के लास्ट वर्ड में लिखा हुआ है, सेकंड लाइन के लास्ट वर्ड में द कॉस्ट ऑफ एलोकेशन, यानी ये कॉस्ट की टेबल है। इसमें आपको ये वाला स्टेप नहीं लगाना, सीधा यहीं से चालू होगा, नॉर्मल सवाल चालू होगा। इसमें आप नॉर्मल आंसर चेक कर लो। जब आप आंसर करोगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि यार 3/4 की टेबल है, तो एक रो एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा रो ले आओगे, उसको डमी रो बोलोगे। देखो इसी पेज पे नीचे देख लो, ये डमी रो है, ठीक है। 3/4 की मैट्रिक्स थी तो यहाँ पे ये डमी रो ले आए। डमी रो लाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ रो रिडक्शन वाला कॉलम कर दिया, कॉलम रिडक्शन कर दिया, लाइंस काटी तो पहली बारी में 2 ही लाइन कटी, फिर 2 लाइन के बाद इंप्रूव किया तो अभी भी 3 ही लाइन कट रही है, जबकि 4 लाइनें चाहिए। फिर एक और बार इंप्रूव किया तो भी 3 ही कटी, ठीक है। फिर जाके 4 लाइनें आ रही हैं, यानी ये जो इंप्रूवमेंट है मेरा, तो इसमें फर्स्ट इंप्रूवमेंट में काम बन गया। आप जब ये सवाल करोगे तो हो सकता है आपको 2 नहीं 3 बार इंप्रूव करना पड़ जाए, यानी मैंने एक बार इंप्रूव किया है, आप जब ये क्वेश्चन नंबर 10 करोगे तो आपको ये इंप्रूवमेंट 3 बार करना पड़ जाएगा। पहले 2 ही लाइन कट रही होंगी जब पहली बार टेस्ट करोगे, दूसरी बारी में 3 कटेंगी, तीसरी बारी में जाके 4 लाइनों से कटेगा। तो जब तक आपकी लाइनें बराबर नहीं हो जाती तब तक आप इंप्रूव करते रहना। इंप्रूव का कॉन्सेप्ट याद रखना, क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, जो अनकवर्ड लाइंस वैल्यूज होती है उनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू को इन सब में से माइनस कर दो, इंटरसेक्शन पॉइंट पे प्लस कर दो और ये वैल्यूज एज इट इज रहने दो, बस।
तो ये एग्जांपल 10 लेंथी जरूर हो सकता है, मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, इसमें इंप्रूवमेंट 3 बार होगी, ये बात याद रखना। और इसमें ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं आएगा, जो आपका जॉब असाइनमेंट है उसी में आंसर आ जाएगा। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन एक बार चेक कर लो, हाँ नहीं है इसमें ऑल्टरनेटिव। ठीक है, एग्जांपल 9 पे चलो। एग्जांपल 9 ये देखो, ठीक है, यहाँ O देखो तो 6 है और J देखो तो 5 है। ठीक है, और सवाल प्रॉफिट का या लॉस का, मिनिमाइज टोटल टाइम यानी मिनिमाइजेशन का, ये नॉर्मल है। तो सीधा आप एक डमी इंसर्ट कर दोगे J6, ये देखो आंसर में J6 डमी इंसर्ट कर दिया। डमी इंसर्ट करने के बाद वही रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन करोगे तो पहले ऑप्टिमैलिटी टेस्ट में होगा नहीं, दूसरे में नहीं होगा, दूसरे में हो जाएगा शायद, यानी पहली टेबल गलत हो जाएगी, पर दूसरी टेबल बनाओगे तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाइनें बराबर हो जाएंगी। ठीक है, कर लेना बेटा, या दूसरे तीसरे में जब भी हो। एग्जाम्पल 9 हो गया। एग्जाम्पल 8 देखो बेटा, एग्जाम्पल 8 से ऊपर हेडिंग दे रखी है अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हम समझ चुके हैं। यहाँ पे M6 है और J जो है वो केवल 5 ही है। ठीक है, तो J6 एक वो आ जाएगी डमी, J6 एक डमी आ जाएगी। उसके बाद आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। 2-3 बार इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी बेटा, 4 बार इंप्रूवमेंट है शायद इस सवाल में, 4 भी नहीं शायद 5 बार इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, यानी जब आप एग्जांपल नंबर 6 करोगे ना तो अनबैलेंस्ड करने के लिए, तो इसमें इंप्रूवमेंट जो है वो 5-6 बार हो रही होगी। तो घबराना मत, आपको बस सेम कॉन्सेप्ट से इंप्रूवमेंट करते जाना, मैक्सिमम जीरोस बाय मिनिमम लाइन काटते जाना, जब तक बराबर लाइनें नहीं हो जाती तब तक काटते जाना। एग्जाम्पल 8 बेटा बहुत लेंदी सवाल होने वाला है जब आप करोगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 7 देखोगे। ये 7 जो है ये प्रॉफिट का टॉपिक है, सेल्स का। देखो एग्जाम्पल 7 में यहाँ पे आपको सेल्स लिखी हुई होगी कहीं पे। ठीक है, तो जब आप सेल्स का टॉपिक देखोगे तो मैक्सिमाइज करना होता है। मैक्सिमाइज वाले को पहले क्या करोगे, जो हाईएस्ट वैल्यू दिख रही हो उस हाईएस्ट वैल्यू में से सारी वैल्यूज माइनस कर देना, तो लोएस्ट आ गई। अब आप वही रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन और वैसे ही करते रहोगे। इस सवाल की मजेदार बात क्या है, जब एग्जाम्पल 7 करोगे इसमें ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन 2 नहीं आएंगे, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन 4 आएंगे। ठीक है, 4 का मतलब हो सकता है एक बार इसको सिलेक्ट करो ये यहाँ और एक बार इसको करो तो कोई दूसरा भी इंप्रूव हो सकता होगा, इंप्रूव कह रहा हूँ ऑप्शन बन सकता होगा। तो यहाँ पे 4 ऑल्टरनेटिव आंसर्स आ जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, देख लेना, हो जाएगा, नहीं होगा तो आप मुझे बता ही देना, मैं करवा दूंगा। एग्जाम्पल 7 से पहले एग्जाम्पल 6 है, ये भी प्रॉफिट मैटर वो वाला है, प्रॉफिट वाला। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू को सब में से माइनस, सब सारी वैल्यूज को हाईएस्ट में से माइनस कर देना, लॉस वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, इससे पहले भी जो भी सवाल है इससे पहले तो हो गए थे डिस्कस, आप लोगों ने होमवर्क पे कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11 तक सारे ट्राई कर लेना, जो जो नहीं होंगे मैं करवा दूंगा, वरना फिर मैं इससे आगे का टॉपिक इसी चैप्टर में करेंगे हम लोग। वो आएगा प्रोहिबिटेड रूट्स वगैरह वाला, जैसे उसमें देते थे ना एम नाम देते थे, इसमें भी एम देके नक्की कर देंगे प्रोहिबिटेड रूट्स वाला। ठीक है, और बस शायद कोई टॉपिक और इसके अंदर, तो इस वीक में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। आप एग्जाम्पल नंबर 11 तक जो भी डाउट्स आए इकट्ठे करके रख लेना, कल मैं करवा दूंगा कल की क्लास। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। कैसी क्लास लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।